हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने परपोजिशन के अंदर जो अपना इनटू का यूज है और उसके बाद अपन ने अमंग का और लास्ट में अपन ने क्या देखा, बिटवीन के यूज देख लिए। ठीक है, तो जो अपने अभी तक हो गई 3 क्लास है, उन 3 क्लास में अपने परपोजिशन देखे। जो नेक्स्ट क्लास है आज जो अपन देख रहे हैं उसमें अपन देखेंगे ऑन के यूज और उसके बाद बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर। ठीक है, परिपोजिशन का टॉपिक जो है वो इंग्लिश के लिए जो सब्जेक्ट है उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसके अंदर बड़ा टॉपिक है, तो ये थोड़ा बड़ा चलेगा। लेकिन क्या है कि इसमें जो परिपोजिशन है वो खूब सारी है, अपन छोड़ भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि एग्जाम में कोई भी परिपोजिशन पूछ लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज के जो अपन यूज देखेंगे ऑन के देखेंगे। किसके? ऑन के। तो अपना जो नेक्स्ट है परिपोजिशन कौन सा रहेगा? ऑन। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पर या को के सेंस में यूज होता है इसका। पर या को के सेंस में ये ऑन जो अपनी प्रपोजिशन है वो यूज होती है, पर के सेंस में या को के सेंस। हिंदी में जब अपन ट्रांसलेट करते हैं तो उनका जो मीनिंग है ऑन का वो क्या निकलेगा? पर या को। ठीक है, समझ में आया? अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन के जो यूज है उसमें। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो स्थान होता है उसको स्पर्श करने के अर्थ में इसका यूज होता है। जो स्थान होगा उसको जो स्पर्श करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा रहेगा? स्थान को स्पर्श करने के अर्थ में। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये आपकी, यानी कि जगह है, सरफेस है, उसको टच करेगा। जैसे ये पेन है मेरे हाथ के थैली पर रखा हुआ है, तो ये हो गया ऑन ऐसे। ठीक है, जैसे अपन जैसे पुस्तकें है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो रखी हुई किसके ऊपर है? टेबल। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ये देखो, इसको देखो। देयर आर टू बुक्स दी टेबल। अब यहां पर अपने को प्रपोजिशन यूज करना है। ठीक है, देर आर टू बुक्स, यहां दो पुस्तकें हैं, दैट टेबल्स। अब अपने को प्रपोजिशन यूज करना है, तो इन यूज करें या ऑन यूज करें या इन टू यूज करें। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, जो टेबल है उसके ऊपर रखी हुई है दो पुस्तकें। ठीक है, जो बेंच है अपनी टेबल है उसके ऊपर रखी हुई है, तो जो टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है उसको टच कर रही है बुक, और बुक का जो नीचे का हिस्सा है वो टेबल को टच कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो स्पर्श करने के साथ अपन किसका यूज करेंगे? जो ऑन अपना परिपोजिशन है उसका। अब देखो, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर आया ना, पर के सेंस में किसका यूज हो रहा है? अपना ऑन का। दूसरा एक एग्जांपल और देख लो इसको। द टीचर इज सिटिंग चेयर। ठीक है, द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर। क्या आएगा? ऑन द चेयर। अब जो चेयर पे जो टीचर है वो बैठा हुआ है, तो चेयर का जो आपस में और टीचर आपस में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? स्थान को स्पर्श करने के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं? ऑन परिपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ स्थान किसका हो गया? टेबल का। यहाँ स्थान किसका हो गया? चेयर का। यहाँ टेबल को कौन स्पर्श कर रहा है? बुक। यहाँ चेयर को कौन स्पर्श कर रहा है? टीचर। समझ में आया? यानी कि अपन कह सकते हैं स्थान को स्पर्श करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ऑन जो अपनी परिपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, जो समय को इंडिकेट करते हैं, उन वर्ड्स के साथ अपन ऑन परिपोजिशन का यूज करते हैं पर या को के अर्थ में। ठीक है, सेकंड अपना रूल है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को के साथ पर या को के अर्थ में। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड आएंगे, समय सूचक जो शब्द होते हैं, उनके साथ किसके सेंस में? पर और को के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं? ऑन जो परिपोजिशन है उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ये आपके जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं
जैसे मैंने लिखा ही इज कमिंग मंडे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, जो आपको सही लगे वो लिख लो। जैसे थर्सडे कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मतलब ये अपने जो सारे हैं वो, जैसे अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऑन, ठीक है, समझ आया। यानी कि मंडे क्या है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, कब आ रहा है, मंडे यानी सोमवार को आ रहा है, यानी कि वह कब आ रहा है, सोमवार को आ रहा है, सोमवार को। यहां पर क्या था, टेबल पर, ठीक है, कुर्सी पर, सोमवार को। तो यहाँ को के सेंस में किसका यूज हो रहा है, अपना ओन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज हो रहा है, किसके लिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो समय सूचक शब्द होते हैं, समय को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ। तो समय सूचक हो गया ना मंडे थर्सडे, ठीक है। तो ये हो गया अपने जो दो पॉइंट अपने स्थान को स्पर्श करने के लिए, दूसरा है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जब आपका जैसे ऑन प्रीपोजिशन का यूज और कहाँ होता है, तो मैं एक आपको बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट। ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, उसके बाद आपको क्या मिले, ए एन द, क्या मिले आर्टिकल ए एन द, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मिले, बस मिल जाए, या ट्रेन मिल जाए, या फिर मिल जाए शिप, या फिर मिल जाए एरोप्लेन, या फिर मिल जाए साइकिल, या फिर मिल जाए स्कूटर, या फिर मिल जाए मोटर साइकिल, ठीक है। तो इसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, ओन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ये अपना नेक्स्ट रूल हो गया, ये ध्यान रखो इसको, ठीक है। यानी कि ऑन प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल से जुड़े होने चाहिए, क्या क्या होने जुड़े होने चाहिए अपने, बस हो गई, ट्रेन हो गई, शिप हो गई, एरोप्लेन हो गई, उसके बाद हो गई अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल और स्कूटर मान लो, ठीक। ये सब किसके साथ जुड़े हों, आर्टिकल हो गए ना ये सारे के सारे, क्या है ये, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से जुड़े हों क्या, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल। तो उससे पहले अपन किसका यूज करेंगे, अपन ऑन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं इसका, इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं, बस वाले एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही वॉज ऑन ए बस, ठीक है। यहां बस आ गया, इससे पहले अपना क्या आया, आर्टिकल, क्या है ये, आर्टिकल, ठीक है, आ गया। अब देखो ही वॉज ऑन ए बस, अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि वह बस के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। जो बड़े साधन होते हैं जिनके अंदर बैठा जाता है, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके अंदर बैठा जाता है, ठीक है। तो वहां पे ऑन का मीनिंग ऊपर नहीं होगा, ऑन का मीनिंग उसके अंदर का ही होगा, वह बस में था, किसमें, वह बस में था। तो यहाँ में का सेंस निकल रहा है, समझ में आया, किसका निकल रहा है, में का। तो यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अपन इसी को अपन स्कूटर के साथ देखें, जैसे ही वॉज ऑन ए साइकिल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑन, ये अपना परिपोजिशन, ये अपना आर्टिकल आ गया, ए आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ वह साइकिल पर था, यानी कि साइकिल के ऊपर। ऐसे समझ लो बड़े साधन होते हैं जिनके अंदर बैठा जाता है, तो वहां पर मे का यूज करेंगे। ऑन का मतलब क्या निकालेंगे, में, यानी बस है तो बस के अंदर बैठते हैं, ठीक है। बैठने को तो आप ऊपर भी बैठ सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मेन पर्पज क्या है, बस का अंदर सीट लगी हुई है, जहां सिटिंग एरिया है वहां बैठने का मतलब है बस के अंदर। तो वह बस में था, यानी में था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखो, वह बस में था, ठीक है। अब इसका क्या लिखा, वह साइकिल पर था, वह साइकिल पर था। यहां क्या निकला, में, और यहां क्या निकला, पर। तो एक बात समझ में आई क्या आपके, जो चीजें, जो साधन अपने बंद रहते हैं जिनके अंदर बैठा जाता है, तो वहां पर ऑन का मीनिंग क्या निकलेगा, में। और जो बंद नहीं है, खुले हैं, जैसे अपने दो पहिया वाहन हो गए, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जिनके ऊपर बैठा, तो वहां पर का मीनिंग निकलेगा, किसका निकलेगा, पर का। तो ये ध्यान रखना, जो अपना ओन जो अपना परिपोजिशन है
उसका यूज अपन आर्टिकल आए, उसके बाद आपको क्या मिले, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल मिले, तब अपन क्या किसका यूज करेंगे, ऑन पर यूज। शर्त होनी चाहिए क्या, आर्टिकल होना चाहिए इनके बाद। अब आपने पीछे आपने देखा था, ऑन की जगह आपने देखा था जो अपना इन परिपोजिशन है उसका देखा था मैंने, उसमें बताया था आपको आर्टिकल ए एन का यूज होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कार, जीप और टैक्सी, इन तीनों के साथ क्या यूज करते हैं अपन। मैं एक बार वापस यहां बता देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन परिपोजिशन का यूज करेंगे, यहाँ ऑन का कर रहे हैं, यहाँ किसका कर रहे हैं, इन परिपोजिशन का। लेकिन इसके बाद आपको क्या मिले, ए या एन तो मिलेगा, लेकिन क्या किसके साथ होगा, ये कार, जीप और टैक्सी। ये अपन ने पीछे वाले जो इन वाले जो यूज है उसमें मैंने आपको बताया था, तो ये कंफ्यूज मत हो ना। यानी कि कार, जीप, टैक्सी की बात होगी तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, इनका। ठीक है, जैसे उसका अपन एग्जांपल क्या देखा था, ही गोज टू स्कूल वाला कुछ एग्जांपल ऐसे था। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, ही गोज टू स्कूल, यहां पर अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन ए टैक्सी। ठीक है, ये आर्टिकल आ गया। अब आप देखो, यहां अपन इन का यूज कर रहे हैं, यहां अपन ऑन का यूज कर रहे हैं, इधर भी आर्टिकल आ रहा है, इधर भी आर्टिकल, लेकिन यहाँ बस आ रही है, यहाँ टैक्सी आ रही है। अब आप बोलो सर टैक्सी के अंदर भी तो बैठते हैं, लेकिन आप ये जानना, एक्सेप्शन समझ लो, अपवाद समझ लो, कार, टैक्सी और जीप के साथ अपन इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनका। समझ आ गया। तो इसको मैंने इन वाला जो अपना यूज हुआ था प्रीपोजिशन का, उसमें मैंने ये बता दिया था, इसके साथ मैंने यहाँ लिंक कर दिया ताकि दोनों आपके कंफ्यूजन ना करें। तो ये ध्यान रखना, जो बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन इनकी बात होगी, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब की बात होगी, तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, ऑन का। कार, जीप, टैक्सी इनके साथ अगर आर्टिकल ए एन यूज होता है तो फिर वहां पर करेंगे अपन इन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका। तो ये तीसरा पॉइंट है, आपको ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब अब अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इनको हटा देंगे, बस, ट्रेन, शिप और एयरप्लेन को। आर्टिकल की जगह क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। और किन के साथ, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल के साथ। तो वहां पर भी अपन ऑन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए वो अब आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। अगला जो अपना पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 4, तो उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है अपना, ऑन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे कब, पजेसिव एडजेक्टिव हो इसके बाद, पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद आपको क्या मिले, साइकिल या स्कूटर, या फिर मिले आपको मोटरसाइकिल। ठीक है, अब इस बार अपने देखो सीधी सी बात है, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, अधिकार बताने के लिए। ठीक है, और अधिकार अपन साइकिल पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर बता सकते हैं, बस पर अपना अधिकार नहीं हो सकता, ट्रेन पर नहीं हो सकता, एरोप्लेन पे नहीं हो सकता। ठीक है, और शिप पर अपना अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए उन वर्ड्स को मैंने यहां से हटा दिया। तो वो जो साधन है वो अपने अधिकार के लिए नहीं है। अधिकार अपने साइकिल अपने खुद बाई करते हैं, अपन खुद यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए होती है। स्कूटर पर्सनल यूज के लिए होती है, मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए होती है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होती। ठीक है, उनका होता है सोशल यूज। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ काउंट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनको अलग बताया। साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल का जो यूज है वो अपन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं, तो वहां पर अपना किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऑन जो अपनी प्रीपोजिशन है उसका यूज होगा। वैसे ही जैसे अपन ने पीछे अपन ने इनके यूज के अंदर देखा था, किस किस का देखा था, जो अपने कार, टैक्सी और जीप हैं उनके साथ अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको बताऊंगा फिर उसके साथ उसको भी देख लेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही, वही पीछे वाले स्कूल वाले देख लेते हैं, गोज टू स्कूल, ये हो गया ऑन हिज मोटरसाइकिल, लिखते हैं इस बार मोटरसाइकिल। ठीक है, ये क्या हो गया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ऑन हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल से स्कूल जाता है। ठीक है, यानी स्कूल मोटरसाइकिल पर जाता है। ठीक है, खुद की मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता है, यानी वो क्या हो गया, पजेसिव हो गया, अधिकार हो गया उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे उसका इनका था उसमें, तो उसमें साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल इसमें आए तब किसका करेंगे, ऑन का। ठीक है, अब कार, टैक्सी, जीप की बात होगी तो किसका यूज करेंगे अपन, इनका। तो वे इसमें नोट लगा के देख लो उसको। तो ये हो गया अपना नोट लगा के इसमें। ठीक है, जो अपना इन है परिपोजिशन, उसके बाद अपने को क्या मिल जाएगा, पजेसिव
एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आपको क्या मिले, कार, टैक्सी और जीप। तो इसको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने साथ में बता दिया दोनों को, ठीक है। ऊपर अपन ने क्या देखा, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, पजेसिव एडजेक्टिव से जुड़े हो तो वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल के अलावा क्या रहे अपना दूसरा, कार हो, टैक्सी हो और जीप हो, और ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़े हो तो अपन किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लो यहां पर, ही गोज टू स्कूल इन हिज कार, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार, ये हो गया अपना पजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया इन। अपना प्रीपोजिशन क्यों यूज हुआ, इस कार के अकॉर्डिंग यूज हुआ है यहाँ पर प्रीपोजिशन इन। और यहाँ पर ऑन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपनी क्या आ रही है, मोटरसाइकिल, इसलिए हो रहा है ऑन, ठीक है। रूल दोनों मिलते जुलते हैं, एग्जाम में यही कंफ्यूज करता है, यहाँ टैक्सी, कार, जीप आ जाए तो इनका यूज कर दो, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आ जाए तो ऑन का यूज कर दो। बाकी आर्टिकल का यूज होगा कब, आप इन सब के साथ, जैसे अपना शिप हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटर सबके साथ। लेकिन उनका यूज अपन ने पजेसिव एडजेक्टिव क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अधिकार के लिए नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है। जो पर दोपहिया वाहन है अपने पर्सनल यूज के लिए, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए, बस अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होती वो, ठीक है। तो उनको यहाँ अपने शामिल नहीं किया। तो ये इसके 4 पॉइंट अपने देखे यहाँ, ऑन प्रीपोजिशन वाला, और दूसरा इनका इसमें साथ अपन ने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑन का संबंध बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, यानी रिलेशन दिखाएंगे अपन, किसका रिलेशन दिखाएंगे, किसका दिखाएंगे वो देखते हैं। यानी कि संबंध बताने हेतु, संबंध बताने के अर्थ में किसका यूज करते हैं अपन, ऑन जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं, संबंध यानी रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि यहाँ इस बुक का संबंध किससे बताया जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर के साथ बताया जा रहा है। यानी कि दिस इज ए बुक, ये है वो किताब है जो इंग्लिश ग्रामर की है। तो यहाँ पर संबंध किसका बताया जा रहा है, ये इंग्लिश ग्रामर की क्या है, ये पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दूसरा, दिस बुक इज ऑन गांधी। तो यहाँ बुक का संबंध गांधी, यानी गांधी के लिए क्या बताया, दिस बुक इज ऑन गांधी है, पुस्तक गांधी के पर है, गांधी पर है, यानी उस पुस्तक के अंदर जो मैटर है वो किसके रिलेशन में है, गांधी को, गांधी के लिए है सारा उसमें, ठीक है। तो दिस बुक इज ऑन गांधी है, जो पुस्तक है वो गांधी के ऊपर है, ठीक है। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, जो ये पुस्तक है वो किसके ऊपर है, इंग्लिश ग्रामर के लिए है। तो संबंध बताया जा रहा है पुस्तक का, यहाँ इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक है, यहाँ जो पुस्तक है वो किसकी है, गांधी जी की है, उस पुस्तक में गांधी जी के बारे में है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, आपस में रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने देखे 5 पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। 5 अपन ने देख लिए। आधिकारिक रूप से आप सदस्य होते हैं किसी संस्था के, तो उन चीजों के लिए अपन किसका यूज करते हैं, उसको बताने के लिए ऑन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है, आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर, ठीक है। आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर कैसे, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा आधिकारिक रूप से सदस्य कैसे होते हैं। तो इसको देखो, जैसे मैंने लिखा, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द RPSC, ठीक है। ये ऑन अपना प्रीपोजिशन यहां यूज हुआ, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द RPSC। तो यहाँ क्या है, वह RPSC में का
स्टाफ में है, वह आरपीएससी के स्टाफ में है, ठीक है, वह आरपीएससी के स्टाफ में है। तो यहाँ ऑन का यूज क्या हुआ, में है, यानी कि आरपीएससी का वह स्टाफ का क्या है, सदस्य है और आधिकारिक रूप से उसकी सदस्यता है। तो यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का। जैसे दूसरा देखते हैं, ही इज ऑन द, he is on the committee, he is on the committee। अब ऐसे नहीं होगा वह कमेटी पर है, वह समिति में है, वह समिति में है, वह कमेटी में है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट पे अपन क्या देखा, आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर अपन किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। 5th में देखा अपन ने संबंध बताने के लिए। 4th में अपन ने देखा ऑन प्रीपोजिशन का पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद अपना आ जाए क्या आ जाए, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आ जाए, ठीक है। अब लास्ट अपन इसमें बात करेंगे जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो ऑन की, वो कहाँ कौन कौन सी होती है। फिक्स प्रीपोजिशन देखते हैं किन के साथ ऑन का यूज होता है, फिक्स्ड यूज होता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट अपना पॉइंट नंबर 7, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन का यूज करेंगे अपन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशन एक ही रहेगी, अपन ऑन का यूज किस किस के साथ करते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन। जैसे हो गया अपना ऑन टेलीविजन, क्या देखा अपन ने, ऑन टेलीविजन, ठीक है। ऑन स्ट्राइक, ऑन लोन, ठीक है, ऑन स्ट्राइक, ऑन लोन, ऑन लीव, ऑन फायर, ठीक है। ऑन टेलीविजन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लोन, ऑन लीव, ऑन फायर, ठीक है। ऑन ड्यूटी, ऑन एट जर्नी, ऑन एट ट्रिप, ऑन एट टूर। कितने हो गए ये, 5 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। जैसे अपना ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ही फर्स्ट की जगह सेकंड कर लो, ऑन द सेकंड फ्लोर। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर भी होता है अपना, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। कितने हो गए देखो, ऑन टेलीविजन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लोन, ऑन लीव, ऑन फायर, ठीक है। ऐसे अपन देखा ऑन ड्यूटी, ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रिप, ऑन ए टूर, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ऐसे अपन बात करें आगे तो ऑन हॉलीडे हो गया, किस ऑन हॉलीडे नहीं हुआ, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन पेज, पेज नंबर कोई भी हो सकता है, 70, 50, 40, 20, 200 जो भी है, ठीक है। ऑन 15 अगस्त, या फिर अगस्त की जगह आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, डेट कोई भी हो सकती है। ऑन 20 सितंबर, ठीक। तो ये अपनी हो गई प्रीपोजिशन, ऑन का यूज हो रहा है, जो फ्रेज आ रही है अपनी इनके साथ, तो वर्ड्स हैं उनके साथ। टेलीविजन के साथ किसका करते हैं, ऑन टेलीविजन। स्ट्राइक हड़ताल पर, लोन रिन्यू होने पर, लीव छुट्टी पर, ऑन फायर अग्नि पर, ड्यूटी पर, ये यात्रा पर, इसका भी यात्रा, इसका भी यात्रा है, फोन पर, रेडियो पर, यानी कि जो बाई और दाई और, है ना। फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड, तो आप समझिए ग्राउंड फ्लोर पर है, हॉलीडे छुट्टी पर है, बिजनेस व्यापार पर है, पेज नंबर जो 70 है उसके ऊपर है, 15 अगस्त पर, ठीक है। तो ये सब इनका मीनिंग हो गया। ये अपन ने देखा ऑन जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज होता है इन सब के साथ, जो अपने पॉइंट देखे 7, ठीक है। उसमें अपन ने सबसे पहले अपन ने बात करी स्थान को स्पर्श करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपनी जो ऑन प्रीपोजिशन है
उसका यूज करते हैं। दूसरा अपन ने देखा जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तीसरा अपन ने देखा जो ऑन प्रीपोजिशन है उसके बाद आपको क्या मिले, आर्टिकल मिले, फिर उसके बाद आप आर्टिकल ए एंड है, उसके बाद आपको क्या मिले, शिप मिल जाए या फिर ट्रेन मिल जाए या फिर बस मिल जाए या फिर एरोप्लेन मिल जाए या फिर साइकिल मिल जाए या मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर। इनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लेकिन इनका यूज होता है किसके साथ, आर्टिकल ए एन का यूज हो, लेकिन कार टैक्सी जीप इनके साथ, ठीक है, उनके साथ किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन ने देखा फोर्थ के ऊपर यही आ जाए, लेकिन जो अपना साइकिल है, मोटरसाइकिल है और स्कूटर है ये पजेसिव एडजेक्टिव से जुड़े हो तो अपन किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अगर इनके अलावा अपने कार टैक्सी जीप आ जाए वो पजेसिव एडजेक्टिव से जुड़े हो तो वहां पर अपन इन जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा जो संबंध बताया जाता है उसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और लास्ट अपन ने देखा जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ऑन टेलीविजन हो गया, ठीक है, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन स्ट्राइक, ऑन लोन, ये सभी अपन ने देख लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने ऑन के जो यूज है एज ए प्रीपोजिशन, वो अपन ने सारे देख लिए। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो बिसाइड है और बिसाइड्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है, छोटा सा है तो इसको भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है अपना यूजेज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। सबसे पहले अपन इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। जो बिसाइड है वो उसका मीनिंग क्या होता है और जो बिसाइड्स है उसका मीनिंग क्या होता है। दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, एग्जाम्पल एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कैसे, बिसाइड का मतलब होता है समीप में, समीप या बाहर या फिर बगल में, यानी कि पास के अर्थ में किसका यूज करेंगे, बिसाइड, है ना। अपन पास में बगल में बैठे रहते हैं ऐसे। और बिसाइड्स होता है अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। लेकिन इसका यूज होता है जोड़ने के साथ, जोड़ने के सेंस में, जोड़ने के अर्थ में, यानी कि आप कह सकते हैं इन एडिशन टू, ठीक है, ये ऐड करता है, ठीक है। के अलावा और अतिरिक्त, ये मतलब हो गया जोड़ने के अर्थ में, इन एडिशन टू यानी बिसाइड्स का। और बिसाइड का यूज होता है समीप या बगल, पास के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, बिसाइड। और इसके एस लग गया तो अपन क्या करेंगे, अतिरिक्त के या के अलावा के रूप में। इनके मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, उसमें आपके सीधे समझ में आ जाएगा। इनको अलग अलग देखने के बजाय अपन एक साथ ही देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखो इसका, सबसे पहले जैसे मैं पहले बिसाइड का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। जैसे अपने हो गया शी वॉज सिटिंग, ठीक है, ये हो गया अपना मदर। मैं लिखा शी वॉज सिटिंग द मदर, कर दो यहां पर द मदर, ठीक है। या मैंने यूज किया बिसाइड का। अब आप बोलोगे सर आपने बिसाइड का यूज क्यों किया, बिसाइड्स का क्यों नहीं किया। मीनिंग देखो, शी वॉज सिटिंग, वह बैठी थी, द मदर यानी मदर के बगल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शी वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, वह जो माता के बगल में, माता के बगल में, ठीक है। तो बगल के अर्थ में, समीप के अर्थ में अपन किसका यूज कर रहे हैं, बिसाइड का, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ऐसे लिखूं आपको, गो एंड सिट, यानी कि गो एंड सिट। अब जैसे अपन यहां करें योर फादर, ठीक है, तो यहां पर किसका यूज करें, बिसाइड का, यानी कि गो एंड सिट, जाओ और बैठो, योर फादर अपने पिताजी के पास, समझा। यानी कि पास के अर्थ में किसका यूज करेंगे, बगल के अर्थ में। जैसे अपन पिताजी बैठे और अपन उनके बगल में जाके बैठ जाए, वो माताजी के बगल में बैठी है, वह पिताजी के बगल में बैठा है, ठीक है। तो अपन किसका यूज करेंगे, बिसाइड का। पास के अर्थ में, नियर के अर्थ में, समीप के अर्थ में, बाहर आसपास जो होता है ना, नियर बिल्कुल पास में सटा के बैठते हैं, उसके लिए बिसाइड का यूज करेंगे। तो गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। अब बिसाइड्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं बिसाइड्स का आपको बताता हूं, इसमें देखो बिसाइड्स का देखते हैं अपन। बिसाइड्स उर्दू, ठीक है, ये अपन ने यूज कर लिया बिसाइड्स, उर्दू के अलावा, यानी कि उर्दू के अलावा
आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूं। तो यहाँ ये मतलब नहीं हुआ कि मैं उर्दू जानता ही नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उर्दू नहीं जानता। उर्दू तो मैं जानता हूं और उसके अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूं, यानी कि मैं तीनों लैंग्वेज जानता हूं, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। बिसाइड का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज को छोड़ दो, उसके अलावा आप बात कर रहे हो। के अलावा के जो सेंस होता है ना, आप एक्सेप्ट यूज करते हो उसके लिए। क्या यूज करते हैं? एक्सेप्ट। यानी कि अभी इसी को मैं यहां पर अपन ऐसे लिख दे, एक्सेप्ट। ठीक है, क्या लिखे? एक्सेप्ट। तो इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि मैं उर्दू के अलावा, यानी कि अब मेरे को उर्दू का नॉलेज नहीं है, सिर्फ किसका है? इंग्लिश और हिंदी का ही नॉलेज है। अगर यहाँ एक्सेप्ट करता हूं तो यहाँ पर उर्दू शामिल नहीं होगा इसके अंदर। और अगर बिसाइड्स का यूज करता हूं तो यहाँ उर्दू भी है शामिल, इंग्लिश भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत करना। बिसाइड्स का यूज के अलावा का जो मीनिंग है वो तो होता है अतिरिक्त, यानी ये क्या करता है? जोड़ने के अर्थ में। ये है मैन, इसका ही ध्यान रखना। जोड़ने के साथ अपन किसका यूज करते हैं? बिसाइड्स का यूज करते हैं। यानी कि मैं उर्दू तो जानता ही हूँ, उसके साथ इंग्लिश भी जानता हूँ और हिंदी भी जानता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, बिसाइड्स रवि। ठीक, यानी रवि के अतिरिक्त आई लाइक ऑल स्टूडेंट्स। ठीक, मैंने लिखा बिसाइड्स रवि आई लाइक ऑल ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको मैं समझो, बिसाइड्स रवि, रवि के अतिरिक्त मैं पसंद करता हूं सभी विद्यार्थियों को। रवि के अतिरिक्त मैं सभी विद्यार्थियों को पसंद करता हूं, यानी कि बिसाइड्स का यूज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं रवि को तो पसंद करता ही हूं, लेकिन रवि के साथ साथ मैं दूसरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी पसंद करता हूं। यहाँ रवि को अकेले छोड़ नहीं रहे, यहाँ रवि भी साथ में है। तो रवि के साथ साथ मैं दूसरे जो विद्यार्थी उनको भी पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्सेप्ट रवि आई लाइक ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हो गया मैं रवि के अलावा, यानी रवि को पसंद नहीं करता। अब रवि को पसंद नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ विद्यार्थियों को पसंद करता हूं। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया इसको छोड़ दो, और बिसाइड्स का मतलब है ये भी साथ में आएगा। यानी कि यहाँ पर रवि भी है और यहाँ पे विद्यार्थी भी है जिनको मैं पसंद करता हूँ, और यहाँ पर रवि नहीं है, बाकी विद्यार्थी हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। यानी कि एक्सेप्ट का मतलब हो गया उसको छोड़ दो, साथ में रवि को हटा दो, बाकियों को मैं पसंद करता हूँ। बिसाइड्स का यूज करोगे तो रवि भी उसमें साथ में आएगा, यानी रवि को भी पसंद करता हूँ और विद्यार्थियों को भी पसंद करता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इनको ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेप्ट, जिसको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहां मतलब क्या हुआ? उर्दू नहीं जानता मैं, बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हूं। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये मतलब दोनों का अंतर जरूर समझना। और बिसाइड का यूज होता है पास में, बगल के सेंस में। ठीक है, जो पास में बैठा होता है उसके लिए। तो सी वो सिटिंग बिसाइड मदर के पास में बैठी है, तो पिताजी के पास में बैठा है। ठीक है, तो ये है इतना सा बिसाइड और बिसाइड्स का। तो ये ध्यान रखना। आज क्लास में अपने ऑन का यूज देख लिया, बिसाइड का और बिसाइड्स का। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में नए प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।